ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। इस क्यूबिक जो इक्वेशन गिवन है, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या है, अगर सम ऑफ द रूट मैं निकालू माइनस बी बाई ये, तो बी मेरा 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हेलो, यस सर। यस सर। सब लोग जवाब देंगे, अदरवाइज आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो चीजें छूट जाएगी। अल्फा बीटा गामा के रूट से तो कल की क्लास में बताया था, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ये। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है, तो बी की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से बहुत अच्छा रिलेशन क्या है कि तीनों सम का 0 है, और यहाँ पे देखो मेरे को डिनोमिनेटर में हर जगह क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो का सम दिया हुआ है। जैसे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस गामा, है ना। अल्फा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा। और बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस अल्फा। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर दे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? यस सर। तो जगह -2 बीटा -2 अल्फा -1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बचेगा 1 गामा प्लस 1 बीटा प्लस 1 अल्फा। और इसका अगर आप वापिस से एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और ऊपर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है, अब वापिस से फॉर्मूला अप्लाई करेगा, क्या बचेगा, -1/2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ये होता है, टेकन वन एट ए टाइम, टेकन एट टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए, है ना। यस सर। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा डी अपॉन ए, माइनस का, और ये 0 अपॉन। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट जो हमने कल सीखा था। तो यहाँ से आपके पास अगर वैल्यू पुट अप करोगे तो -1/2 अल्फा बीटा गामा की जगह आ जाएगा -1, और ऊपर आ जाएगा 2, 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? तो देखो कभी कभी इस तरह से रिलेशन यूज करवा सकते हैं, लेकिन बस फंडामेंटल पता होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एनीवन? नो सर। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स को ऑलरेडी आप जानते हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके रूट्स हैं। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है इसको आपने नाम दिया था डी, डिस्क्रिमिनेंट। और अगर कोई भी चीज को रियल होना है तो रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या बोला था कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी डी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मुझे रियल, एंड अगर डी ग्रेटर देन 0 कोई ना कोई वैल्यू आई तो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये डी 0 के बराबर हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा पूरा ही, तो रूट क्या आएगा, -b/2 है, मतलब रियल एंड, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और अगर ये डी नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव होने पे क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा तो कैसे रूट्स बनेंगे, इमेजिनरी, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डी की वैल्यू पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, एबीसी शुड बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तब ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, है ना। आपके कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो इस पे आप क्वेश्चन में अप्लाई करो। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर ये जो डी है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या हो, सोच के बताओ। अगर ये डी रूट के अंदर जो है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर। मान लो डी की Yes, वैल्यू sir. 36 हो, 64 हो, 81 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, 81 हुआ, 36 हुआ, 25 हुआ, तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास एक प्रॉपर हाँ। वैल्यू आएगी, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, p/q यस के सर। टर्म्स में रूट्स विल बी रैशनल, मतलब प्रॉपर रूट्स होंगे। वहीं पे अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ
तो रूट के अंदर क्वांटिटी रह जाएगी, तो रूट्स कैसे रहेंगे, मतलब माइनस बी प्लस रूट डी irrational, बाई 2a, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी, मतलब कैसे हो जाएंगे, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, yes sir, है ना। अगर रूट डी के अंदर जो नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ मतलब मान लो 3 है 4 है 20 15 ऐसा का नंबर आ गया, तो रूट विल बी इरेशनल। और इरेशनल रूट कैसे अकर करते, कॉन्जुगेट पेयर में, या फिर अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। Yes sir. कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर एक रूट है अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। क्या बात समझ में आ रही है। और इमेजिनरी रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, इमेजिनरी रूट्स भी कैसे अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में, ठीक है। मतलब अगर किसी को क्वाड्रेटिक में आपको ऐसा बोल दें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, इसके एक बोल दे कि एक रूट है मान लो 2 माइनस रूट 3 और दूसरा रूट है बीटा, तो क्या बीटा बता सकते हो क्या होगा, बोलो, क्या बीटा बता सकते हो। अगर एक एक 2 माइनस रूट 3 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, है ना दूसरा रूट। yes sir, yes sir, तो बताया था इरेशनल रूट कॉन्जुगेट में कर, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अगर एक प्लस में तो दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो भी वो कॉन्जुगेट में कर करेंगे सेम वे में। और अगर मान लो एक रूट आपका ए प्लस आयोटा बीटा, या फिर इसको वैसे मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, alpha minus iota b, अल्फा माइनस आयोटा बी, ये दो रूट हो जाएंगे, ठीक है। yes sir, ठीक है, ये तो होमवर्क कर लेना, ये ट्राई करो, करो कोशिश जल्दी से। Sir, option D. क्या आ रहा है आंसर, sir d, ठीक है। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ पॉसिबल, हाँ डी करेक्ट आंसर है, number of possible integral value of alpha for which the roots of the quadratic equation are rational। अब जो quadratic equation given है उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल, तो रूट्स रैशनल कब होंगे, अभी क्या बताया था, जब d 0 होगा, नहीं जीरो थोड़ी, equal, गलत, डी जीरो होने से रैशनल थोड़ी आते हैं, डी जीरो होने पे इक्वल रूट्स आते हैं, रैशनल होने के लिए क्या बताया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ डी इज शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब रूट के बाहर आ जाए वो, है ना। Yes sir.
मतलब स्क्वायर रूट के क्या आ जाए, बाहर आ जाए, जीरो होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, तो कितना आ जाएगा ये 121 माइनस 24 अल्फा, हाँ है ना, क्लियर हुआ। सर अब यहाँ पे आपको ये सोचना यस है सर। कि अल्फा की वैल्यू क्या क्या रखें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये जो डी है ये क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या क्या रखें ताकि परफेक्ट, जैसे अल्फा को रखा मान लो 0 रखें, क्या बोला कि नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंट्रीगल वैल्यू, ऐसे कितनी पॉजिटिव इंट्रीगल वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मान लो एक एक करके जैसे मान लो 1 रखा था, क्या 1 से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, 121 माइनस 24 कितना आएगा, अल्फा को 1 रखने पे बताओ कितना आएगा, 96। 96 आएगा। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 97 आएगा ना, डी आएगा 97, तो इससे रेशनल रूट्स नहीं आएंगे। अल्फा को रखा मान लो 2 रखने पे बताओ डी कितना आएगा, कितना आएगा 73। 73, वेरी गुड। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ है ना। अल्फा को रखो 3, डी कितना आएगा 49, हाँ है ना, यस सर। मतलब रेशनल रूट हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो यस क्लियर सर। है। अल्फा डी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अल्फा को रखा 4 रखने पे कितना आएगा डी, बताओ, माइनस करने में इतना टाइम लगाओगे, जल्दी बताओ। 25। हाँ 25, तो चल जाएगा काम, परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्लियर हो रहा है। यस सर। तो दो वैल्यू तो आ गई, एक तो 3 सेटिस्फाई कर रही है, 4 सेटिस्फाई कर रही है। आगे फिर चेक करते हैं, अल्फा को रखा 5 मान लो, तो डी कितना आएगा 5 रखने पे बताओ, 1। 1 आएगा। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ। तो रेशनल रूट्स। अब इसके आगे रखेंगे तो डी नेगेटिव हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। देयरफॉर 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, कौन कौन सी, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यस सर। अल्फा एक अपन को पॉजिटिव बोला था, इसलिए 0 से ज्यादा नंबर देख रहे हैं। क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीग्रल, तो पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा वाले इंटीजर में कौन कौन से हैं, अल्फा की वैल्यू 3, 4 और 5 रखने पे डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मतलब हमें रैशनल रूट्स मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ओके, किसी को डाउट हो तो वापस पूछ सकता है, कोई स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो खुद से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, और समझ में आ गया तो हाँ या ना बताओ ताकि आगे बढ़े। क्लियर है क्या, या डाउट है तो पूछो। सर ये जो आपने हाँ डी लिखा है ना, हाँ हाँ, सर ये आप पता -11 का स्क्वायर किया है। डी का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक में, डिस्क्रिमिनेंट का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस सर। बस वही किया मैंने। इस क्वाड्रेटिक में ए बी सी देख लो, ए क्या है, ये ए है, यस ये सर। बी है, और ये -11 है और तो -11 का बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस। कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी का।
कभी कभी मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो जिसकी 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब उसके रूट्स 2 से ज्यादा हो। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट n होने चाहिए। क्वाड्रेटिक के तो मैक्सिमम रूट कितने होने चाहिए? 2। लेकिन अगर 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है मतलब वो इक्वेशन नहीं रहेगी, वो आइडेंटिटी बन जाएगी। इक्वेशन नहीं रहेगी मतलब क्या रहेगी? आइडेंटिटी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं इसके, लेकिन अगर 2 से ज्यादा रूट्स है मतलब वो क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के केस में क्या होगा? एक्स की बहुत सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये तभी हो पाएगा तो अगर ये आइडेंटिटी है, तभी हो पाएगा ये आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी है तो ये जो भी कोएफिशिएंट है इसको आपको 0 से इक्वेट करना है। यस सर। एबीसी के जो कोएफिशिएंट है इसको कैसे इक्वेट करना है? 0 से। क्लियर है? यस सर। ओके। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर ये आइडेंटिटी है, इसको आपको अगर ये आइडेंटिटी बोला गया है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी कोएफिशिएंट है उनको 0 से इक्वेट कर देना। बेसिक अगर आया तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बहुत मतलब बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये भी काफी आसान है और याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। सुनो ध्यान से। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा। अब अगर बोला कि रूट्स को मान लो डबल कर दें, रूट्स को क्या कर दें? डबल कर दें अगर, तो इक्वेशन क्या होगी? रूट्स को अगर डबल करते हैं तो इक्वेशन क्या होगी ये पूछा जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर रूट्स को डबल कर दें तो आप नई इक्वेशन जो भी होगी पुरानी इक्वेशन में x की जगह x/2 रिप्लेस कर देना। जो भी ओल्ड इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करना, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें x की जगह x/2 रिप्लेस कर देना। तो जो इक्वेशन बनेगी x की जगह x/2 रिप्लेस करने पे जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये 2 अल्फा और 2 बीटा। यस सर। ठीक है? x की जगह x/2 रिप्लेस करने पे जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे मान लो होता क्या है कि अगर रूट्स को डबल कर दे, जैसे मान लो रूट्स को क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। पहले क्या था? x इक्वल टू अल्फा था, या फिर अब क्या कर दिया? x की जगह 2 अल्फा कर दिया, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? x/2 आ जाएगा। यस सर। अल्फा की वैल्यू कितना? x। आपने रूट्स को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो x इक्वल टू 2 अल्फा कर दिया, तो अल्फा कितना आ जाएगा? x/2। और अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई sir. करेगा। तो जहां जहां भी x उसकी जगह अल्फा रख दूंगा, और अल्फा रख दूंगा मतलब क्या रख दूंगा? x/2 रख दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो याद रखने का Yes, तरीका आसान है। अगर डबल कर रहे हो तो हाफ करना पड़ेगा, अगर रूट्स को डबल कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। और जनरलाइज वे में लिखो तो k से मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर रूट को, तो नई इक्वेशन जो बनेगी उसमें x की जगह क्या लिख देना? x/k। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा अगर मान लो ऐड कर रहे हैं अपन, कोई कांस्टेंट मैंने रूट्स में ऐड कर दिया, दोनों रूट्स में कोई कांस्टेंट की अगर मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? x की जगह रिप्लेस हो जाएगा x माइनस के। x की Yes, जगह sir. रिप्लेस हो जाएगा x माइनस के। अगर प्लस के ऐड कर रहे हो तो x की जगह रिप्लेस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, उल्टा काम होगा। माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि और तरीका क्या है? तरीका अगर कॉन्सेप्ट याद है कभी गड़बड़ नहीं होगी। आप जो भी रूट को कर रहे हो उसको इक्वेट कर दो x से। जैसे रूट को डबल किया, ट्रिपल किया, इक्वेट करो तो अल्फा निकाल लो। क्या निकाल लो? अल्फा। अल्फा मतलब आपको x से इससे रिप्लेस करना है। कोई बोले Yes, sir. रूट्स को अगर मान लो स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दिया, तो आप x को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो वापस तरीका वही, x को इक्वेट कर दो अल्फा स्क्वायर से, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? रूट x। Yes, sir. है ना? मतलब जहां जहां भी क्वेश्चन में x है उसकी जगह रूट x लिख देना, तो आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तरीके होते हैं। रेसिप्रोकल कर दिया तो आप उसमें भी यही हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसको करो एक बार, इसमें सिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, करने का तरीका एक बार सीख लो ताकि आपके जो असाइनमेंट है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट से अल्फा और बीटा, ये ओरिजिनल इक्वेशन आपकी, जिसके रूट से अल्फा और बीटा। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाए? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, है ना?
यस सर। तो देखो तरीका क्या होगा, स्टार्टिंग से आपको रूट्स एक्स क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2। एक्स को कैसे इक्वेट कर दोगे, जो भी रूट बनाना उससे इक्वेट कर दोगे। यस सर। अब यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 2 और ये रूट में चल जाएगा, आया ना। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा, आपको ये तरीका अगर ध्यान रहेगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। तरीका अगर ध्यान रहेगा तो कभी गड़बड़ नहीं। तरीका क्या, जो भी आपको बनाना उसको एक्स इक्वेट। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो, अल्फा कैसे निकलेगा, यहाँ से ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस और माइनस। अब जो इक्वेशन बनानी है उसमें क्या कर दो, ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दो, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा इसे। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। जहां जहां भी अल्फा है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यस सर। माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको एक्स में इक्वेशन निकालनी, देखो इसको होल स्क्वायर करोगे तो यह जगह ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस का 6 इक्वल टू प्लस, उधर माइनस उधर चल जाएगा प्लस, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस माइनस। अब रूट को हटाने के लिए वापस स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, यस सर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स x माइनस 2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वही मेरा आंसर होगा। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2 टू 4 4 10 40, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वही आपका क्या होगा, इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते थे, कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका तो डायरेक्ट अगर रूट निकाल ले वैल्यू पुट अप कर दे तो भी इक्वेशन लिख सकते हैं। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो जनरली तब फायदेमंद होता है जब रूट्स हमें पता हो। अगर रूट्स पता है तो डायरेक्ट कर लेना, अल्फा निकाल लो बीटा निकाल लो, दोनों रूट्स पता कर लो। और रूट्स पता तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरीके सही है, लेकिन बस उसके लिए आपको अल्फा बीटा प्रॉपर्ली निकालना हो, पता आना चाहिए। अगर पता है प्रॉपर्ली तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो बाकी सर। लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स किया करो। आपका टीचर अगर फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा है और आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो होगा क्या, धीरे धीरे क्लास की एनर्जी भी लो होगी और आप लोगों के साथ कंटेंट कवर कम होगा। आप जितना रिस्पॉन्सिव होगे क्लास उतनी अच्छी चलेगी, टीचर की तरफ से उतना एफर्ट दिया जाएगा। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन होंगे और फिर क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आपको रिस्पॉन्स देना है, हाँ या ना जवाब दो, नहीं समझ में आए तो पूछो करो, उससे टीचर का भी मोटिवेशन बना रहता है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, रेगुलर क्लास हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब अगर कोई चैप्टर जो 4-5 दिन 6 दिन लेता है उसको अगर 2 दिन में कवर करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। उसमें थ्योरी भी कवर कर रहा हूँ मैं, फिर क्वेश्चन कराने होते तो एक ही लेक्चर में 10-12 क्वेश्चन कराता, पूरा चैप्टर निपट जाता। क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाने का समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कवर हो रहे हैं तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अगर सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना तो सिर्फ हम क्वेश्चंस लेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ताकि चीजें टाइमली कवर हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कॉमन रूट्स का। कॉमन रूट में 2 तरीके की चीज आती है, एक वन रूट कॉमन कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे उसके एक रूट कॉमन है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि बोथ रूट कॉमन। इसका मतलब क्या है, आपको मान लो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उन दोनों में या तो कोई एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों रूट कॉमन होंगे। ठीक है, दोनों रूट कॉमन मतलब दोनों रूट बराबर होंगे। वो एक रूट कॉमन मतलब इसका एक रूट अल्फा तो इसका एक रूट अल्फा होगा, और बचे हुए रूट अलग अलग हो जाएंगे, गामा और डेल्टा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं जो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो कोई एक इक्वेशन पूरी तरह से दी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके रूट्स आ जाएंगे।
लेकिन अगर इक्वेशन ढंग से दी नहीं हुई हो, अननोन्स वगैरह हो, तो आप क्या करना, कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई करके अल्फा निकालने की कोशिश करना, कॉमन रूट निकालने की कोशिश करना। कॉमन रूट कैसे निकलेगा, क्या करना, अगर मान लो अल्फा इज द कॉमन रूट, इफ अल्फा इज द कॉमन रूट, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। यस सर। अल्फा अगर मान लो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन का, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अब यहां से क्या निकालना, आपको अल्फा निकालना है, तो आप अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे। स्टेप वन तो क्या हो गई, दोनों इक्वेशन में अल्फा रख दिया। स्टेप वन, दोनों इक्वेशन में क्या रख दिया, अल्फा। स्टेप टू, कि आप अल्फा स्क्वायर को हटा दो। कैसे हटाओगे, जैसे यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर को अगर एलिमिनेट करना है, तो उसके कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। अब सब्सट्रैक्ट कर देना, तो सब्सट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा के साथ आएगा बी इंटू पी माइनस ए इंटू क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ सी पी प्लस आर ए, और ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो आपको बस अल्फा क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा अल्फा, मतलब तो तरीका यही रहेगा। वन रूट कॉमन का जब भी क्वेश्चन आए, अल्फा को दोनों इक्वेशन में रख दो। स्टेप वन, अल्फा को दोनों इक्वेशन में रख दो, कॉमन रूट को अल्फा अज्यूम कर लो, दोनों इक्वेशन में रख दो, और दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लो। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकालना। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कैसे करोगे, ऑप्शन को सेम बना के। एक तरीका ये होता है जो जनरली काम आ जाता है, और कभी कभी क्या है, बिना इसके भी हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन पूरी तरह से पता हो, तो जैसे अभी क्वेश्चन करा था, जैसे ये वाली, मतलब एम की वैल्यू बताओ अगर इसके कॉमन रूट्स होंगे। अब एक इक्वेशन कंप्लीटली गिवन है ऑलरेडी, उसमें कोई भी अननोन नहीं है। 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके ये ऑलरेडी पता है पूरी इक्वेशन हमें। और दूसरी इक्वेशन जो गिवन है वो अननोन m के टर्म्स में है। अब बोल रहा है इनके अगर कॉमन रूट है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक रूट तो कॉमन होगा, तो इसके दोनों रूट्स निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 के क्या करोगे, दोनों रूट्स निकाल लेना। मान लो एक रूट आ रहा है अल्फा, दूसरा रूट आ रहा है बीटा, तो अगर मान लो अल्फा कॉमन नहीं, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर देना। केस वन क्या हो सकता है, दो केस बनाओगे। इफ अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा और बीटा तो निकल जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा आ जाएगा। अगर अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4m अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा ऑलरेडी पता, तो यहाँ से m आ जाएगा, तो m की एक वैल्यू यहाँ से आएगी। दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, बीटा। अगर बीटा कॉमन रूट है, तो बीटा को सेटिस्फाई कर देना, और बीटा सेटिस्फाई करोगे तो बीटा में m आ जाएगा, है ना। देखो दो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके उसके दो रूट्स आ रहे हैं, 1/2 और -1 -2। तो 1/2 रखने पे m की एक वैल्यू आ रही है, और -2 रखने पे भी m की दूसरी वैल्यू आ रही है। अगर कॉमन रूट 1/2 है, तो m ये हो जाएगा, कॉमन रूट -2 है, तो m ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, एनीवन, बोलो। नो सर। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जो तरीका मैंने सिखाया था वो यहाँ पे अप्लाई करो।
हेलो सर। हाँ बोलो, हो गया? करो ट्राई जल्दी से, अभी जो तरीका बताया था वो करो। अल्फा को कॉमन रूट मार दो, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, और देखो क्या रिलेशन आ रहा है। अल्फा को निकालने की कोशिश करना है आपको। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो और अल्फा निकालो जल्दी से। 1/2। 1/2 आ रहा है, तो 1/2 आ गया, तो 1/2 इस इक्वेशन का रूट होगा, तो इसको सेटिस्फाई कर दो फिर, और देखो आपकी कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो अल्फा अगर कॉमन रूट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सब्सट्रैक्ट कर देना, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन सेम है, तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दोगे। हाँ है ना? यस सर। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा डायरेक्ट आ गया। और अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यस है सर। ना? किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा को रख देना, यहाँ से सॉल्व करके आपके पास जो रिलेशन है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। इसको ट्राई करो, चलो ये रहने दो, बाइक ऑलरेडी के सिलेबस में नहीं, इसको ट्राई करो। 2023 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, करो कोशिश। हुआ बच्चों? सर बीटा इक्वल्स टू 9/13।
किया सॉल्व? सर √2 है। हाँ, तो देखो क्या होगा, अगेन ध्यान से देखो, a ग्रेटर देन 0, दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, तो वही तरीका अपना बीटा है। इक्वल टू 13। हाँ 13 आ रहा है, ठीक है। देखो अल्फा कॉमन रूट मान लें, सर अब यहां से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लोगे, है ना? बोलो। यस सर। डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा देखो ध्यान से, माइनस का 5 प्लस का ए, तो 4a अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है? यस तो सर। यहाँ से अल्फा आ जाएगा ए के यस टर्म, सर। और फिर गिवन इक्वेशन में पुट अप कर देना, तो वहां से रूट्स आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब अगर मान लो बोथ रूट कॉमन आ जाए, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो। अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो कोफिशिएंट जो होंगे वो आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। मतलब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होगा, और c1/c2 के बराबर होगा। क्लियर है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोई डाउट? नो सर। एक बार अप्लाई करो इसमें, 2 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। यस यस सर। सर। बाकी लोगों ने भी ट्राई किया? सर ऑप्शन है। सर चलो ऑप्शन देखो, ए। ऑप्शन सिंपल ए सर। क्वेश्चन था, है ना? इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। क्लियर है? डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा कि यस सर नहीं? क्लियर है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। ऑप्शन ए सर।
हेलो, हाँ आवाज आ रही? सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया मेरे इधर। आपको आवाज आ रही है? लाइटें चली गई है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा था। यस सर। आंसर तो 3 आ रहा है। क्रॉस चेक करना एक बार। हेलो, आवाज आ रही है? एक फिर चलेगी लाइट। सर आप स्क्रीन भी गई है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का और इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया है, तो ये क्लास अभी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करूंगा, ठीक है? ओके सर। Sorry for the apology, actually प्रॉब्लम नेट का और लाइट का ज्यादा आ गया। मैं ये जो टॉपिक जो बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। ओके, ओके सर। ओके सर। सॉरी एंड थैंक यू एवरीवन। बाय सर। थैंक यू, इट्स सॉरी। ओके सर। हाँ, इट्स ओके। बाय, हैव अ नाइस